नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, तू डाल डाल हम पात पात का खेल चल रहा है। ट्रंप मानने को तैयार नहीं है और भारत झुकने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप की कोशिश है कि भारत को झुका दिया जाए, भारत को घुटने पर टिका दिया जाए, लेकिन भारत है कि झुकने को तैयार नहीं है। दो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए हैं। एक तो पहला तो हुआ कि 25 से 50% किया टैरिफ। उसके बाद उन्होंने $1 लाख का कहा कि आपको जमा करना पड़ेगा। फिर बाद में कहा कि 88 लाख रुपए अगर आप रुपीज में करते हैं तो वो लाइफ टाइम के लिए है। और फिर तीसरा एक स्ट्रोक और मारा, और वो स्ट्रोक इस बार दवा कंपनियों के लिए है। 100% का टैक्स इंपोज कर दिया दवा कंपनियों पे। अब ये जो भारत की जो दवा कंपनियां हैं जो एक्सपोर्ट करती थी, उनको अब 100% टैक्स चुकाना पड़ेगा। अब आप समझिए कि इससे कितनी कमर टूटेगी। दो तीन बातें एक साथ ट्रंप ने की है। ये सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स बढ़ा करके भारत को तोड़ने की साजिश नहीं है। इसका जो सबसे बड़ा इंपैक्ट जो ट्रंप खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं शेयर मार्केट में। पिछले 2-3 दिनों में निवेशकों के 6 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए भारत में। अमेरिका का शेयर बाजार बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, लेकिन भारत का शेयर बाजार लगातार हिचकोले खा रहा है। हिचकोले ही नहीं खा रहा है, काफी नुकसान में जा रहा है। एक साल पहले इसी माह में अगर आप देखेंगे, उस वक्त जो शेयर का जो जो मूड था, वो कम से कम 6,000 पॉइंट ऊपर था। आज 6,000 पॉइंट नीचे है। और पिछले 2 दिनों में 6 लाख करोड़ का नुकसान भारतीय निवेशकों को हो चुका है। अब ट्रंप के एक एक बयान से टेक्नोलॉजी की कंपनियां, फार्मा कंपनियां, इनके शेयर औंधे मुंह गिर रहे हैं। तो सिर्फ टैक्स बढ़ाने से कंपनियों का जो एक्सपोर्ट है, न सिर्फ वो प्रभावित हो रहा है या प्रभावित होने वाला है। जेनरिक दवाइयां उसमें नहीं है, लेकिन जो बाकी जो ब्रांडेड दवाइयां हैं, उनका एक्सपोर्ट न सिर्फ प्रभावित पड़े होगा, बल्कि इस सब का जो असली खेल होता है, किसी कंपनी के बारे में मूड का अच्छा होना और मूड का बुरा होना उसके सेहत पर कैसे प्रभाव डालता है, ये सीधा संबंध रखता है शेयर मार्केट से, अगर वो कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो। और ज्यादातर जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, वो लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड का मतलब है कि शेयर मार्केट में वो लिस्टेड है, उनके शेयर की खरीद और बिक्री हो रही है। तो ट्रंप के एक फैसले से फार्मा कंपनी और टेक्नोलॉजी कंपनियों के जो शेयर हैं, वो बड़ी तेजी से नीचे आ रहे हैं, और इसका रिपल इफेक्ट अन्य शेयरों पर भी पड़ रहा है। मतलब अन्य कंपनियों पर भी पड़ रहा है। खाली सब्सिडियरी इंपैक्ट नहीं है, इसका रिपल इफेक्ट जो है अन्य कंपनियों के शेयर पर भी पड़ रहा है। और उसमें भी एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है और निवेशकों को भारी नुकसान हो रहा है। और पूरा भारत का जो शेयर बाजार है, वो अभी भी उस जोल्ट से उबर नहीं पाया है। तो ट्रंप भारत की रीढ़ तोड़ने की प्लानिंग कर रहा है। तो सिर्फ ये नहीं हुआ कि 100% टैक्स आपने बढ़ा दिया, भारत के शेयर मार्केट को ट्रंप ने झकझोर दिया है। और एक एक ट्रंप के बयान के बाद भारत का शेयर मार्केट हिचकोले खा रहा है। अब ये तो था जो ट्रंप के वश में था, जो ट्रंप को करना था। एक और काम ट्रंप कर रहा है, वो भी मैं अभी बताऊंगा, लेकिन पहले आर्थिक मुद्दों पर बात कर लेते हैं, और उसके बाद बताएंगे कि कैसे दो मुल्ला के कंधे पर हाथ रख करके ट्रंप ने दो मुल्लों को कैसे आगे बढ़ाया, और कैसे वो अब ऐसा बयान दे रहा है यूएन में जाकर के कि भारत जो है हिंदू आतंकवाद और हिंदू टेररिज्म, हिंदू ऑर्थोडॉक्स को पूरी दुनिया के लिए खतरा बता रहा है। ये हमारा पड़ोसी शहबाज, जो पूरा मौलवी मुल्ला बना हुआ है, वो अब यूएन में बैठ करके कह रहा है कि भारत का जो
हिंदूवाद है वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। भारत का सनातन पूरी दुनिया के लिए खतरा है। कौन कह रहा है? शाहबाज। और शाहबाज कह क्यों रहा है? क्योंकि शाहबाज और मुल्ला मुनीर के कांधे पर हाथ रख दिया ये व्यापारी ट्रंप ने। अब ट्रंप इन दोनों के साथ व्हाइट हाउस में फोटो खिंचवाता है। हैरानगी की बात यह है मित्रों, 1 घंटे तक शाहबाज को वेट कराया ट्रंप ने। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को 1 घंटे तक इंतजार करवाया और कहा, इतना ही नहीं कहा कि हम तो सुन रहे थे, देख रहे थे, थोड़ी व्यस्तता हो गई। 1 घंटे तक इंतजार करवाया, मिट्टी पलीत करवाया, लेकिन निर्लज्ज को, पतित को ये सब देखने सुनने की आदत हो जाती है। तो इनकी आदत गई नहीं और उसके बाद भी मुंह को इस तरह से करके और नकली हंसी बिखेर करके फोटो खिंचवा लिया। और बीच में ट्रंप हैं और दोनों तरफ ये हैं और कह रहे हैं उनको कि शांति का दूत बन गए हैं और भारत पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुआ है उसको इन्होंने ही रुकवाया है। अब आपको समझ में आ गई कि ट्रंप ने क्यों ट्वीट किया था उस दिन जब सीज फायर हुआ था। इसी ने सबसे पहले आका को बताया कि आप किसी तरीके से इसमें पढ़िए और हम आप ही के माध्यम से कह देंगे कि हमने नहीं सीज फायर करवाया, अमेरिका ने करवाया। तो अमेरिका को क्या लगता है कि साहब वो तो ये चाहता है नोबेल प्राइज, शांति दूत बनना चाहता है पूरी दुनिया में। तो वहां से ये कहलवा दिया, अभी फिर कहलवा दिया कि आपने ही युद्ध रुकवाई थी। तो अब ये स्पष्ट हो गया कि ये युद्ध किसने रुकवाई थी और कौन जाकर के ब्रीफ किया था। ये जो टाइमलाइन मांग रहे थे हमारे देश के कुछ नेता मोदी से, ये बताइए कि ये कैसे खबर चली गई ट्रंप के पास। तो खबर चली नहीं गई, खबर को भेजा और किसने भेजा? ये मुल्ला शाहबाज ने भेजा था और ये मुल्ला मुनीर ने भेजा था कि ये हमने सीज फायर कर लिया है और ये आप ही ट्वीट कर दीजिए, और ट्वीट करवा दिया। अमेरिका ने कोई मध्यस्थता नहीं की थी और भारत को कोई फोन नहीं आया था और उनके फोन के बाद जाकर के सीज फायर हुआ था, ऐसी बात नहीं थी। अब ये बात स्पष्ट हो गया है ये दोनों के इस बयान के आने के बाद कि आप तो शांति के मसीहा हैं, ये कह रहे हैं। और उसके बाद यूएन में जाकर के कहते हैं कि हिंदू जो है वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है, ये भी कहा जा रहा है। तो ये तो एक अलग विषय है। लेकिन अब आपके व्यापार की बात, कि ये व्यापारी कैसे भारत की कमर तोड़ना चाहता है और भारत कैसे इनके एक-एक दांव से निकल रहा है। अब निकलना कैसे शुरू किया भारत ने, वो जरा सुनिए। और ये भारत आज से नहीं कर रहा है, भारत को ये लगने लगा था अप्रैल 2025 में। भारत ने कहा कि हमारे यहाँ जो टेक कंपनियां, बड़ी टेक कंपनियां व्यापार कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, उनको टैक्स देना ही पड़ेगा। और वो टैक्स किनके किनके ऊपर था? बड़ी कंपनियां थी। खाली अमेरिका की कंपनियां नहीं है, 119 ऐसी विदेशी कंपनियां हैं जो भारत में टेक्नोलॉजी के अन्य अन्य क्षेत्रों में काम कर रही है। उन सब पर टैक्स इंपोज किया और उसमें से अकेले 72 कंपनी तो अमेरिका की है। 119 में से 72 अमेरिका की, और उस 72 में से जो प्रोमिनेंट बड़ी कंपनियां हैं जिसमें अमेज़न है, आपका गूगल है, आपका एप्पल है, ये सारी जो कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, इन सब पर उन्होंने एक डिजिटल टैक्स इंपोज किया। किसने? भारत ने इंपोज किया। अमेज़न पे 6% का टैक्स लगा और गूगल पे 2% का टैक्स लगा और मेटा पे 2% का टैक्स लगा। अमेज़न पे 6% का टैक्स इसलिए लग रहा था क्योंकि वो सीधा-सीधी प्रोडक्ट का खरीद और बिक्री कर रहे थे और उससे बड़ी संख्या में प्रॉफिट कमा रहे थे। दुनिया का कोई भी देश अपने को बाजार बनने देगा और कोई भी देश बाजार से उसे लूट रहा हो, एक देश को दूसरा देश लूट रहा हो और जो लुटवाने वाला देश हो वो चुपचाप मौन होकर के लुटवाता रहे। अमेरिका यही चाहता था। भारत ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, आप हमारे यहाँ व्यापार करते हैं, हमसे आप हजारों करोड़ रुपया कमा रहे हैं, तो उसका एक हिस्सा, हम बड़ा हिस्सा नहीं मांग रहे हैं, उसका उसका एक हिस्सा हमें भी आप कंट्रीब्यूट कीजिए क्योंकि आप हमारे यहाँ से कमाई कर रहे हैं। इन बड़ी कंपनियों ने कहा कि मैं आपको एक भी पैसा नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मेरा कोई ऑपरेशन आपके यहाँ है ही नहीं। कमाल हो गया, मेरा कोई दफ्तर आपके यहाँ नहीं है, आप मुझे उस तरह से ट्वीट नहीं कर सकते, आप ट्वीट नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार ने कहा
दफ्तर भले ही नहीं हो, दफ्तर का मतलब दफ्तर तो है, लेकिन उस तरह का एस्टेब्लिशमेंट भले ही नहीं हो, लेकिन आपके सर्विस का सबसे बड़ा बाजार भारत बना हुआ है। 60% गूगल, मेटा या अमेज़न जो पूरी दुनिया में व्यापार कर रही है, उसका 60 से 70% अकेले भारत से कर रही है। अब 60-70% व्यापार करने वाले देश में आप उस देश को एक भी पैसा नहीं देंगे और उससे सिर्फ सेवा के बदले में आप कमाई करते जाएँगे। ऐसा कैसे मुमकिन है? तो भारत ने कहा कि नहीं, आपके ऊपर टैक्स लगेगा। 2% और 6% का एक स्लैब तय किया। बीच में तय हुआ कि अप्रैल में जब दबाव पड़ा तो भारत सरकार ने कहा कि ठीक है, हम टैक्स हटा देंगे। कुछ ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा होगा। लेकिन जुलाई आते-आते भारत सरकार ने अपना स्टैंड बदल लिया और कहा कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। आप कहीं भी हो, आपका एस्टेब्लिशमेंट कहीं भी हो, आपके छोटे-मोटे दफ्तर तो हैं ही हैं हमारे यहाँ, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, हम आपका एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका में है, अमेरिका से ऑपरेट करते हैं, हम आपको क्यों टैक्स देंगे? ऐसा नहीं होगा, हम आपके यूज़र हैं, हम आपके उपभोक्ता हैं और हमसे जो आप पैसा कमा रहे हैं, उसके बदले में आपको हमें पैसा देना पड़ेगा। जुलाई 2025 में भारत सरकार ने ये एडमेंट निर्णय ले लिया। अब देखिए, अब जब ट्रंप ने ये खेल शुरू किया, टैरिफ हाइक का 25 से 50%, फिर $1,00,000 का जुर्माना, जुर्माना या जुर्माना कहें ना, जुर्माना ही कहिए आप, कि भई आपको देना पड़ेगा और फिर ये 100% का फार्मा कंपनियों पर जो उन्होंने जुर्माना लगाया है, फार्मा प्रोडक्ट पे जो जुर्माना लगाया है, टैक्स लगाया है, मैं तो इसे जुर्माना ही कहता हूँ, टैक्स लगाया है, ये फैसला आ गया। अब भारत सरकार ने वही पुरानी फाइल खोल दी है मित्रों। भारत सरकार ने कहा कि जरा खंगाला जाए कि ये जो 72 कंपनी है अमेरिका की, जिसमें गूगल, मेटा, अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियाँ शामिल हैं और जो बाकी जो रेस्ट ऑफ दी अलग-अलग देशों की जो कंपनियाँ हैं, वो हमारे यहाँ टैक्स कितना पे कर रही हैं, उसका असेसमेंट अभी चल रहा है। मैंने आपको एक दिन बताया था कि ये डेलॉयटी, केपीएमजी, अर्नेस्ट एंड यंग इस जैसी कंसल्टेंसी फर्म है, अब उसको भी भारत सरकार अपने सिस्टम से निकालने पर प्लान कर रही है। ऑडिटिंग का काम भारत के अपने बड़े ऑडिटिंग फर्म से या बड़ी कंपनियों से कराने का प्लान कर रही है। लेकिन उस तरह से भारत ने उस तरह का ना तो सॉफ्टवेयर बिल्ड किया, ना उस तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। उस दिशा में भारत की कंपनियों ने कभी सोचा ही नहीं, कभी नहीं सोचा। तो अब लेकिन पहली बार भारत सरकार सोच रही है, तो हो सकता है कि कोई कंपनी इस दिशा में आगे बढ़ेगी, कंसल्टेंसी फर्म बन करके सामने आएगी और हो सकता है कि वो ठीक से कंसल्टिंग वही, लेकिन वही कल्चर, वही संस्कृति भारत की कंपनियों को अपनाना पड़ेगा, जो मल्टीनेशनल अपनाती है। अब हालाँकि मल्टीनेशनल वो नहीं, प्रोफेशनलिज़्म उस तरह से नहीं करते, अब तो वो भी दलाली कर रही है, वो भी किकबैक दे रही है। भारत में मल्टीनेशनल कंपनियाँ किस तरह से किकबैक का चलन चला रही हैं, अब ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। उसके बाद भी कम से कम एक पैरामीटर्स उन्होंने डेवलप किया है, जिसमें प्रोफेशनलिज्म का एक पुट होता है। तो क्या भारत की जो अपनी कंपनियाँ आएँगी, कंसल्टेंसी कंपनी, क्या उसी तरीके की प्रोफेशनलिज्म को बरकरार रखेगी? ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर, सिर्फ़ और सिर्फ़ फैक्ट्स के ऊपर और जो तथ्य हैं उसके ऊपर और जो उसका कैलकुलेशन हो सकता है, जो वैल्यूएशन हो सकता है, उसमें टोटल प्रोफेशनलिज्म वो इन्वॉल्व करेंगी या नहीं करेंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तो हो गई कंसल्टेंसी फर्म की। जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, जिनको 6% और 2% टैक्स देना था, अब भारत सरकार ने उनके फाइल्स को फिर से निकाल दिया है और भारत सरकार ने कहा है कि साहब, आपको हम ये एसेस करेंगे कि क्या इस टैक्स को बढ़ाया जाए, 6 से 8% किया जाए और 2 से 4% किया जाए। भारत सरकार इस पर विचार कर रही है। लेकिन जब ये 6% और ये 2% के की बात हुई और इसका विवाद बढ़ा, तो अमेरिकी सरकार इस पूरे मुद्दे को लेकर के डब्ल्यूटीओ चली गई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चली गई और डब्ल्यूटीओ में ये पूरा मुकदमा चला भारत सरकार के खिलाफ कि नहीं, ये काम भारत सरकार नहीं कर सकती है। डब्ल्यूटीओ में पंचायती करने के लिए पहुंच गई थी और जब पंचायत बैठी तो आप हैरान हो जाएंगे, पंचायत ने फैसला दिया भारत सरकार के पक्ष में और कहा कि भारत सरकार ने जो कुछ भी आपके ऊपर टैक्स इंपोज किया है वो बिल्कुल सही है और उपयुक्त भी है, सही भी है और उपयुक्त भी है। ये अनुपयुक्त टैक्स आपके ऊपर नहीं लगाया है, ये होना चाहिए। और 2% 6% कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, ऐसा नहीं कि 25% टैक्स आपको लगा रहा है, 20% टैक्स लगा रहा है।
डब्ल्यूटीओ में जब पंचायती हुई तो भारत उस पंचायती में जीत गई। डब्ल्यूटीओ ने भारत के पक्ष में फैसला दिया। उसके बाद अब भारत ने कहा कि भाई देखिए, इंटरनेशनल फोरम पे जब आप गए थे इस मुद्दे को लेकर के और वहां पर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमारी बात को सुनी, जजों ने हमारी बात को सुनी, उस फोरम से हमें फैसला हमारे हक में हुआ, तो अब हमारा ये प्रेरोगेटिव है कि आप अगर हमारे कंपनियों के खिलाफ इतना इरेशनल टैक्स इंपोजिशन करेंगे तो हम शांति से नहीं बैठेंगे। हम भी टैक्स एस्केलेट करेंगे। हम भी टैक्स के वैल्यूएशन को बढ़ाएंगे और वो हो सकता है 6 से 8% हो जाए और 2 से 4% हो जाए। अब सवाल उठता है कि भारत में जो लोग इन कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनको एक दिक्कत आने वाली है। क्योंकि अगर ये टैक्स का रेट बढ़ा और जिस तरह से टैक्स के सारे फैक्टर्स बढ़ेंगे, तो उस सबको एक प्रकार से इंक्लूड करने में, सिस्टम में इंक्लूड करने में थोड़ा वक्त लगेगा। फिर जो भारत को जो रेमिटेंस आ रहा है, उसमें भी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार थोड़ा लचीला व्यवहार अपना रही है। लेकिन ट्रंप को सीधा संदेश दे रही है कि अगर आप हमारी कंपनियों को तबाह करने पर लगे हुए हैं, तो हम भी टैक्स बढ़ा करके आपके स्टॉक एक्सचेंज में भी, जैसे आपके स्टेटमेंट से हमारा स्टॉक एक्सचेंज वोलेटाइल होता है, हमारा स्टॉक एक्सचेंज निगेटिव डाउनवर्ड ट्रेंड अपना लेता है, तो हम भी अपना स्टेटमेंट जारी करेंगे, हम भी टैक्स इंपोज करेंगे, हम भी इसको प्रचारित करेंगे और फिर आपकी जो लिस्टेड कंपनियां हैं आपके स्टॉक एक्सचेंज में, वहां भी आपको स्वाहा देखना पड़ेगा। जैसे हमारे निवेशक स्वाहा हो रहे हैं, वैसे आपके भी निवेशक स्वाहा होंगे। असल में मित्रों, खेल ये है कि ट्रंप ये चाह रहा है, इस तरह का जो बयानबाजी कर रहा है, उसके पीछे एक खेल है। ट्रंप शेयर मार्केट को बायपास करना चाह रहा है। ट्रंप डॉलर को भी बायपास करना चाह रहा है। ट्रंप एक खेल में इंटर किया हुआ है जिसमें वो मोनोपोली चाहता है और वो खेल है क्रिप्टो का। क्रिप्टो करेंसी के खेल में ट्रंप पूरी दुनिया को झोंकना चाहता है और उसमें वो हेजेमनी तैयार कर रहा है, क्योंकि क्रिप्टो के बाजार में खुद ट्रंप की अपनी कंपनी इन्वॉल्व है, जिसका वो एपिक सेंटर बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान एशियन कॉन्टिनेंट में पूरे जोड़ने के लिए पाकिस्तान को बना रहा है कि पाकिस्तान में डॉलर में कारोबार हो नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन क्रिप्टो का लेन देन शुरू हो जाए। उससे दो फायदे उनको नजर में आ रहे हैं कि क्रिप्टो के लेन देन से बड़ी आसानी से ये जो टेरर फंडिंग का खेल है उसको किया जा सकता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा और टेरर फंडिंग हो जाएगी और फिर जहां जहां हमको डिस्टेबलाइज करना पड़ेगा वहां हम डिस्टेबलाइज कर देंगे। इस खेल में ट्रंप खुद को झोंकना चाहता है, डॉलर को पास करके, शेयर मार्केट को पास करके क्रिप्टो की तरफ पूरी इकोनॉमी को झोंकने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन भारत पूरी तरह से सतर्क है और भारत ने जो ये फैसला किया है कि हम भी टैक्स इंपोज करेंगे, आपके कहने से नहीं चलेगा। अभी ट्रंप का जो व्यापार मंत्री है, जो कॉमर्स मिनिस्टर है, वो कह रहा है कि भारत हमारा बहुत अच्छा एलाय है, बस दिक्कत यह है कि वो रसिया से तेल खरीद रहा है। और अब सीधा सीधा वो कॉमर्स मिनिस्टर कह रहा है कि भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले तो कहा उसने कि रसिया छोड़ करके जहां मर्जी जिससे भी तेल खरीद ले, जो कि पूरी तरह से झूठ है। पूरी तरह से झूठ है ये बयान, ये स्टेटमेंट अपने आप में झूठा है। कैसे ये स्टेटमेंट झूठा है? अगर अमेरिका ये कहता है कि नहीं, भारत रसिया छोड़ करके किसी दूसरे देश से तेल खरीद सकता है, तो क्या भारत ईरान से तेल खरीदेगा? क्या अमेरिका इस पक्ष में है? ईरान अगर तेल दे रहा है भारत को और रसिया को छोड़ करके भारत ईरान से तेल खरीदना शुरू कर दे, तो रशिया अमेरिका खुश हो जाएगा? खुश नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट उसका झूठा है। और उसके जो ट्वीट आप देखेंगे कॉमर्स मिनिस्टर के, तो वो साफ-साफ ये कहता है कि इतने करने की जरूरत क्या है? आप हमसे तेल खरीदिए ना। आप हमसे तेल खरीदिए। आप रशिया से क्यों खरीदेंगे? आप ईरान से क्यों खरीदेंगे? आप सीधा-सीधी अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दीजिए। हम आपके इतने डिपेंडेबल पार्टनर हैं, इतना हमारा आपके साथ व्यापारिक रिश्ता है, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा।
सारा जो टैक्स इंपोजिशन और ये जो हम $1 लाख का जुर्माना 100% बढ़ा रहे हैं, 50% बढ़ा रहे हैं, सारा खेल सेटल हो जाएगा। वंस यू विल एग्री टू बाय ऑयल फ्रॉम अस, एवरीथिंग विल बी सेटल्ड। ये स्टेटमेंट है उनका। और ये बजाबता एक्स पे वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि भारत हमारा बहुत अच्छा अलाय है, उनके साथ दोस्ताना हमारे रिश्ते रहे हैं और हम इस दोस्ती के रिश्ते को और बढ़ाना चाहते हैं, तो भारत रसिया से तेल ना खरीद करके हमसे खरीदे। भारत कोई रक्षा सौदा रसिया से ना करके, फ्रांस से ना करके, फ्रांस से राफेल क्यों खरीद रहा है, हमसे M35 खरीदे। असल में अमेरिका ये चाहता है कि रसिया या फ्रांस से जो भारत के व्यापारिक संबंध हो रहे हैं और अब हाल के दिनों में चाइना से जो व्यापारिक संबंध होंगे, इस संबंध को तोड़ करके भारत की डिपेंडेंसी अमेरिका पर हो जाए, तेल के मामले में भी और रक्षा सौदों के मामले में भी। रक्षा सौदों के मामले में भारत अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, फिर अमेरिका एक्सप्लॉइट करे। एक्सप्लॉइट भी छोड़ दीजिए, अपना माल बेच दे। अमेरिका एक व्यापारिक कंट्री है, उसको अपने माल को बेचने से ही मतलब है। तो ये जो सारी कवायदें मित्रों की जा रही हैं, वो सिर्फ इसलिए की जा रही हैं कि अमेरिका को अपना माल बेचना है। वो किसी भी सूरत में अपने माल को बेचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो अब भारत ने पहली बार उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है और कहा है कि आपका पुराना फाइल हम खोल रहे हैं और आपकी कंपनी पर भी हम टैक्स बढ़ाएंगे। दिक्कत भारत के साथ यह है कि भारत अपने पास अभी इन कंपनियों का कोई ऑल्टरनेट नहीं खड़ा कर पाई। अभी एक जोहो कंपनी है जिसके बारे में विचार चल रहा है कि वो माइक्रोसॉफ्ट को रिप्लेस कर देगा और जोहो के ऑपरेटिंग सिस्टम से आप काम कर पाएंगे। अब वो कितना इफेक्टिव होगा, नहीं होगा, ये सब देखना पड़ेगा। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बोस भारत का, वो कितना इफेक्टिव है, भारत सरकार उसके उसके प्रचार प्रसार पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है। तो ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन मीनवाइल इधर ही भारत को इंटरनल जो अपनी जो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको भी देखना पड़ रहा है। तो अभी मोदी घिरे जरूर हैं चारों तरफ से, लेकिन मोदी धीरे 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 ट्रंप को जवाब दे रहे हैं। तो ये जो नया टैक्स रिजीम अमेरिकी कंपनियों पर भारत लाना चाहती है, उससे निश्चित रूप से बैकफुट पर और इन कंपनियों का दबाव ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर पड़ेगा, क्योंकि इन कंपनियों का सारा खेल भारत पर डिपेंडेंट है और भारत अगर इनको मार्केट के रूप में नहीं मिला तो ये बर्बाद हो जाएंगे, ये तबाह हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि चाइना में ये एंटर नहीं कर सकते, रसिया में एंटर नहीं कर सकते, जापान इनसे कुछ बहुत लेता नहीं है, यूरोप वैसे ही मरा मरा मुर्दा है। तो जो बाजार है सबसे बड़ा, वो सबसे बड़ा बाजार भारत है। तो अगर भारत ने भी आंख दिखानी शुरू की तो इनकी खाट खड़ी हो जाएगी। तो पहली बार नरेंद्र मोदी अब ये तय कर रहे हैं कि नहीं, इनकी खाट खड़ी करनी पड़ेगी, बाजार हम, एक्सप्लॉइट तुम हमें करो, ये हम लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। तो डिजिटल बोली ने उनकी बोलती बंद कर दी है और भारत भी अब डिजिटल बोली लगाना जान गया है, डिजिटल टैक्स के रूप में। तो भारत का डिजिटल टैक्स भारत की डिजिटल बोली है और इस बोली से ट्रंप की बोलती बंद होने वाली है। बस इंतजार कीजिए, देखते हैं आगे होता क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।